सत्यजीत, अभी तो इस वक्त बैठक चल रही है, लेकिन जो पावर ट्रांसफर की बात हो रही है कि हो सकता है कि उनकी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो ये कब तक संभव है? क्योंकि कल उनकी पेशी भी होनी है। देखिए, बिल्कुल उन्होंने समय यहीं का दिया हुआ है। अपने आवास में उन्होंने बुलाया है ईडी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। ईडी ने कहा था कि आप आएंगे, हम आएंगे या आप आएंगे, जगह, तारीख और वेन्यू सब आप बताएं और आप कहां आना चाहते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। लैंड स्कैम मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें तो उन्होंने यहीं का पता दिया था। तो जाहिर तौर पे अब तमाम जो है नजरें यहाँ पे हैं, निगाहें यहाँ पे हैं कि अंदर किस तरह की बातें होती हैं और उसके बाद जो है आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, क्या रणनीति होती है, ये तमाम चीजें यहाँ पे डिसाइड होगी। लेकिन ये तय है कि बैग एंड बैगेज के साथ बुलाया गया है तो कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल सत्यजीत, हमें तो भीतर से तस्वीरें भी सामने आ रहे हैं और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री वहां पर है, मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना बिल्कुल वहीं पर बैठी हुई हैं और सभी अन्य जो विधायक हैं, जो उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, वो सब बैठे हुए हैं। चिंतन मंथन चल रहा है। तस्वीरें जो भीतर से सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पोस्टर्स लग गए थे झारखंड में 40 घंटे से ज्यादा का समय कि मुख्यमंत्री हैं कहां। अब मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ दूसरे विधायकों को भी बुलाया गया, विधायक भी वहां पर भीतर मौजूद हैं। इस वक्त चर्चा चल रही है। सत्यजीत वहीं पर इस वक्त बाहर मौजूद हैं। सत्यजीत, भीतर से तस्वीरें एक एक करके आ रहे हैं, लेकिन क्या सभी विधायक मेंटली इस बात को लेकर रेडी होंगे कि किसी भी वक्त मुख्यमंत्री अगर कह दें कि कल्पना के नाम पर मोहर लगनी है तो विधायक तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल उनको ये भरोसा जरूर है और ये कवायद जो है, ये एक्सरसाइज पहले से ही चल रही है। 3 जनवरी को भी एक बैठक बुलाई गई थी और उस वक्त जो अंदर से खबरें छनकर आई थी कि कभी ऐसी परिस्थिति आई तो जेएमएम के कुछ सीनियर नेता ने, जो अपना नाम जो है कोट नहीं करना चाहते थे और कद्देवार नेता हैं और कई बार जो है बड़े पद को संभाल चुके हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि देखिए इशारा साफ है, किसी नॉन एमएलए को ही बनाया जाएगा। नाम उन्होंने नहीं लिया तो नॉन एमएलए में वही जो है उनका नाम आता है। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा था कि सीधा मैथमेटिक्स है ये समझने का कि सीट जो खाली करवाई गई है वो इन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए की गई है। उस वक्त जो है 2 मामला था कि कहीं उनको जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। तो अगर उनको पहले से इनपुट मिल जाता कि हाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में डिस्क्वालिफिकेशन उनका हो सकता है, तो सोनिया गांधी ने जैसे किया था वैसे वो इस्तीफा करते और जब वो विधायक रहते ही नहीं तो उनके ऊपर एक्शन नहीं होता, एक्शन वो अट्रैक्ट नहीं करते और खुद ही वो वहां से गांडे से लड़ जाते। और दूसरा विकल्प इसलिए ओपन करके रखा गया था कि अगर इन केस उनको दूसरे मामले में स्टेप डाउन करना पड़ता है तो एक सेफ सीट जो है, जो यहाँ उनको सूट करे, जो स्वाभाविक दावेदार है उनको वैसा सीट, जहाँ समीकरण जो है चुनावी समीकरण उनको सूट करे, तो गिरिडीह में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो है, गांडे में इसके अलावा जो है माइनॉरिटी और तमाम पॉपुलेशन है जो कहीं ना कहीं सूट करता है, कंड्यूसिव है। सत्यजीत, हमने और प्रदेशों में भी देखा है कि जो क्षेत्रीय दल भी हैं वहां पर मुख्यमंत्री के जो तो कई राजनीतिक दलों में कई दावेदार नजर आते हैं। क्या जेएमएम में कोई ऐसा है जो इस मौके की तलाश में हो और हेमंत सोरेन की पत्नी के अलावा विकल्प बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, या मनाने की, कन्विंस करने का प्रयास करें कि आप मुझ पर दावा जो है मुझ पर दावेदारी कर सकते हैं या वो दावेदार बन रहे हो? देखिए सईद, वो बात तब आएगी जब इनके ऊपर बात नहीं बनेगी। इनके ऊपर ही फिलहाल कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी जितना हमारी समझदारी है, और इसी के लिए वो सीट खाली करवाया गया है। क्योंकि अंदर से भी वही खबरें आई थी, सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग जो है ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। अंदर जिन्होंने पद को संभाला है, जो सीनियर रहे हैं, जो सीजन कैंपेन रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं और जिनकी मुख्यमंत्री से प्रॉक्सिमिटी है, उन्होंने ही बताया था कि नॉन एमएलए हो सकता है यहाँ का स्वाभाविक दावेदार। अगर ऐसा कोई परिस्थिति आता है कि अभी जो इनकम्बेंट हैं उनको स्टेप डाउन करना पड़े, वैसे परिस्थिति में तो साफ तौर से ये अगर नहीं बात बनती है तब फिर ऐसा कोई। अच्छा सत्यजीत, एक बात और बताइए सत्यजीत, ये जो बैठक चल रही है लगातार, जो आज तक पर हम बैठक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सत्यजीत क्या यहीं पर यह तय हो जाएगा कि हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ें, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए? क्या ये अभी तय हो जाएगा? इस संभावना पर हम बात कर सकते हैं सत्यजीत? बिल्कुल, देखिए इसी के लिए वो बैठे हैं। ईडी का जिस तरह से रुख है, कड़ा रुख है और
हमारे सहयोगी ने भी बताया कि तमाम सब्सटेंस है, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स है उनके हाथ में, कैश सीजर है, कई मामले चल रहे हैं, चाहे वो लैंड स्कैम का मामला हो, इलीगल माइनिंग का मामला हो। तो अच्छा, एक बात बताइए तो कहीं ना कहीं सत्यजीत, आप ये बताइए, रूलिंग कैंप में भी है। सत्यजीत, ये बताइए, जो बैठक चल रही है अभी जेएम विधायकों की, अब इसके बाद क्या क्या हो सकता है? हम सिर्फ ईडी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ पर सिर्फ हेमंत सोरेन और सरकार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर यहाँ पे ये तय हो सकता है कि यहाँ पे जो परिस्थितियां बनी है, ऐसे में क्या चेंज ऑफ गार्ड किया जाए, तो चेंज ऑफ गार्ड अगर होता है तो कौन बनेगा, दूसरा इस पर कंसेंसस बन सकता है। उसके बाद कि कब करना है, कब राजभवन जाना है, जब वो जाएंगे तो दोनों काम एक साथ होगा, स्टेप डाउन भी करेंगे, स्ट्रेक भी क्लेम कर लेंगे। उसके बाद ऐसा कोई तारीख रखा जाएगा, क्योंकि बैग एंड बैगेज के साथ विधायकों को बुलाया गया है, कि जिसमें जो है असेंबली को भी शॉर्ट नोटिस पे कन्वीन करके जो फ्लोर टेस्ट होता है वो भी हो जाए। ये तमाम पे विचार हो सकता है।